अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपने चेक किया होगा, अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ समर टास्क अलाइड स्कूल की। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो समर पैक मिलते हैं इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ इसकी आई थिंक 20+ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हैं भी काफ़ी लेंथी। ग्रामर ही है मोस्टली। तो बाकी इससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने क्लास 6 एजुकेटर का समर टास्क कंप्लीट कर दिया 90 to 95% तर्जमातुल कुरान को छोड़ के। तो अब से मैं इस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 7 की अलाइड स्कूल। तो मेरे अलाइड स्कूल के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्रीवियस ईयर मैंने 2 से 3 क्लासेस का किया था अलाइड का, और साथ में मैंने एजुकेटर स्कूल के समर पैक भी काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे, तकरीबन 100% ही। तो अब मैं अलाइड स्कूल क्लास 7 का करूँगा। उम्मीद है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, और बाकी जो सब्सक्राइबर हैं मेरे ऑलरेडी अलाइड स्कूल के काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर कोई न्यू कमर्स है। और बाकी ये कि मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो वगैरह लाइक नहीं करते, जो कि नज़र आ रहा होता है, और मैं एनालिटिक्स वगैरह चेक करता रहता हूँ। और इसके अंदर यही है कि 90%, 80 to 90% न्यू कमर्स हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू इधर व्यूअर आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी सरगर्मी नंबर 1 की तरफ, एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्टिविटी नंबर 1 2 नहीं थी कि ABC में दिया गया, तो मैं बस ऐसे ही बोलूँगा, तो इसका आपने माइंड नहीं करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंग्लिश का। ठीक है, तो लिखा गया आइडेंटिफाई वेदर ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ अ कम्प्लेक्स कंप्लीट सेंटेंस, अ फ्रेज और अ क्लॉज। ठीक है, तो एक सिंपली ग्रामर के टर्म है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ मैंने हल कैसे किया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं आपको ज़रा सिंपली बता देता हूँ। तो ABC वाइज सेंटेंस लिखे गए हैं, 2 2 3 3 सेंटेंस है या एक ही सेंटेंस है। ठीक है, उसके अंदर अच्छा, आपको लास्ट में एक लाइन मैं भूल गया बताना। क्वेश्चन था इफ़ इट्स अ क्लाज स्पेसिफाई वेदर इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लाज या फिर डिपेंडेंट। क्लाज के आगे टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक डिपेंडेंट होता है जो दूसरी सेंटेंस के ऊपर मुनहसर होता है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल आज़ाद होता है जुमला। ठीक है, जिसे किसी दूसरे जुमले या वर्ड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती अपना तर्जमा, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग बयान करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए पे देखा जाए तो लिखा गया आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। अच्छा जी, जब बारिश रुक गई। क्या, अब मैं वैसे इधर समझाना नहीं चाहता, लेकिन एक दो जो जो होता है बेसिक बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि असल चीज़ क्या है, कि मैंने ठीक हल किया हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, रेन जब रुक गई। ठीक है, इसका तर्जमा ये बनता है। तो जब रेन रुक गई, क्या ये कंप्लीट आपको फिक्रा नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लाज होगी। क्यों? क्योंकि इसे दूसरे फिक्रे की ज़रूरत है, किसी वर्ड की, सेंटेंस की, अपने जुमले को पूरा करने के लिए, मीनिंग ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए। तो इसलिए डिपेंडेंट क्लास होगी। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द रेन स्टॉप वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। अच्छा, जब बारिश रुकी तो फिर हम बाहर गए पार्क में। ठीक है, वेंट फॉर अ वॉक, पैदल मतलब चलने के लिए, वॉक के लिए। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस की ज़रूरत है पहले वाले को। तो ये वाला जो सेकंड अभी मैंने बोला ना, वो वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क, अगर ये सिर्फ अलग से हम बोलें तो वो वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो ये होगा इंडिपेंडेंट, आज़ाद। अच्छा, ये कुछ इसके अंदर मैं जो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट ने भी हल किया हुआ है, लेकिन मैंने मज़ीद ये ना हो कि जी राइटिंग वगैरह मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, गंदी राइटिंग है, तो इस तरह के मसले को हल करने के लिए मैंने सारा खुद सही टाइप किया। ठीक है, तो जगह वगैरह को नहीं लिखना कहाँ है, तो आप ऊपर ही सेंटेंस के ऊपर लिख लीजिएगा डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट भी ऐसी है, द कैट स्लीक एंड ब्लैक है, तो कैट शी सॉरी कैट है स्लीक एंड ब्लैक, ये होगी फ्रेज़ है, तो मैंने ऊपर फ्रेज़ लिख दिया। और लिखा है सैट ऑन द विंडशेल, विंडो सील, सॉरी। और ये जो सा है इंडिपेंडेंट क्लास भी होगी। ठीक है, पूरी कंप्लीट जो सी है, फ्रेज़ भी है इसके अंदर और इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन सी का, तो शी वांटेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, तो इंडिपेंडेंट क्लास है, इसे पूरे जुमले से अलग भी कर देना, इस जो मैंने भी ये बोला है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, ये कंप्लीट ऑलरेडी है। ठीक है, तो आगे क्या है, बट हर ब्रदर प्रेफर्ड स्टेइंग होम, तो ये भी अगर बट को निकाल देना तो आगे से आगे लिखा हर ब्रदर प्रेफर्ड स्टेइंग होम, हर ब्रदर, लेकिन उसके जो भाई है उसने ज़्यादा प्रेफर किया कि वो घर में रहे, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों को अगर अलग अलग कर दे तो उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसे किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे ऐसे करके आपने कंप्लीट हल कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई हो।
तो ज़्यादा ही समझा दी, वीडियो से ज़्यादा लंबी हो रही। तो नेक्स्ट में देखते हैं बी एक्टिविटी है। तो आइडेंटिफाई एंड लेबल द नाउन्स वर्ब एंड एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। एक एक सेंटेंस दिया गया, इसके अंदर आपने एडजेक्टिव बताना है, नाउन बताना है, वर्ब बताना है। एडजेक्टिव सिर्फ होता है नाउन काम सॉरी वर्ब काम होता है, और नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग भी शख्स जगह चीज़ का नाम, ठीक है। तो वो मैंने सब के ऊपर एन का मतलब नाउन है, ADJ का मतलब एडजेक्टिव, और वी का मतलब वर्ब है, ठीक है। तो ये आपने सारे हल कर लेने हैं, ऊपर लिख लीजिएगा या अंडरलाइन वगैरह कर लीजिएगा। अंडरलाइन करेंगे तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी, बेहतर है कि आप कुछ सर्कल या ऐसे करके कुछ स्क्वायर टाइप बना लीजिएगा या ऊपर नाम लिख लीजिए जैसे मैंने हल किया। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर C। तो इसके अंदर क्वेश्चन है कैप्चर द एसेंस ऑफ योर प्रेफर्ड सीज़न। आपका जो सबसे अच्छा सीज़न है वो आपने बताना है, ठीक है जी। इलस्ट्रेट द चेंजेस इन द नेचर, उसके अंदर जो माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं वो बतानी है। द वेदर कैसे चेंज होती है, एंड द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद दैट टाइम ऑफ ईयर। तो आपको नीचे एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया है, वो आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो जगह अगर आपको कम लगी, पैराग्राफ ज़्यादा लगा, तो इसके अंदर से आप थोड़ी ऊपर नीचे कर लीजिएगा। सेंटेंस आपको ज़्यादा ही मैंने प्रोवाइड किए तो मसला नहीं होगा अगर आप शॉर्ट भी करेंगे तो, ठीक है। बस मीनिंग उनका सही रहना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, डी की तरफ। लिखा गया आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच सेंटेंस। अच्छा, हर सेंटेंस के अंदर से आपने नाउन आपने बताना है कौन सा, एंड आगे लिखा गया एंड स्पेसिफाई देयर काइंड। अच्छा जी, नाउन बताना है कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा अब्स्ट्रक्ट है, कौन सा कंक्रीट है, ठीक है। कॉमन नाउन प्रॉपर इन सब के आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैंने चूँकि उन्होंने नीचे जगह प्रोवाइड की है, तो मैंने ऊपर सेंटेंस के अंदर से वो वर्ड निकाल के और आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया वो कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा अब्स्ट्रक्ट है, कौन सा कंक्रीट है, ऐसे कर कलेक्टिव वगैरह, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई, मैं कहता हूँ अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कोई वर्ड टाइप के दौरान, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, टाइपिंग के दौरान वर्ड्स के स्पेलिंग वगैरह गलत कर सकता हूँ, तो अगर आपको नज़र आ जाए गलत है तो वो काइंडली आप लिख लें, अपनी तरफ से करेक्ट करके लिखा करें। ये नहीं जो मैंने लिखा है वो आप बिल्कुल ऐसे ही छापा लगा दें, ऐसे नहीं करना। और अगेन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बेशक जितनी भी लंबी हो आपने साथ साथ सुनना ज़रूर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी तब्दीलियाँ करवानी है आप लोगों से। मैंने तो लिख दिया लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ वो आपने ज़रूर लिखने के दौरान आपने अपने से करनी है, ठीक है। नहीं करेंगे तो वो ऐसे आप चेक करने वाले को पता चल जाएगा इसने कॉपी पेस्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर C की तरफ चलते हैं, माई फेवरेट सीज़न। अच्छा सॉरी, ये वाला हो गया, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी चेक करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी ई एक्टिविटी है। इसके अंदर है रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द नंबर ऑफ द nouns making their necessary changes, other necessary changes, for example in pronoun and verbs। अच्छा, इसके एक दफ़ा मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। लिखा गया है द कैट चेस्ड द माउस। तो आगे हो गया द कैट्स चेस्ड द माइस। मतलब आपने नाउन को ज़्यादा कर दिया, कैट था कैट्स कर दिया, माउस था माइस कर दिया, ठीक है। आगे 2 है अ स्टूडेंट फाउंड अ सोल्यूशन इन द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स फाउंड सोल्यूशंस इन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि रीराइट आपने करना है फॉलोइंग सेंटेंस को। कैसे रीराइट करना है, चेंज करना है द नंबर ऑफ नाउन्स। तो नाउन का हमने क्या, जब नाउन था कैट तो हमने कैट को कैट्स कर दिया, और आगे था मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस, फॉर एग्जांपल प्रोनाउन एंड वर्ब्स। प्रोनाउन को चेंज कर दिया, मतलब प्रोनाउन ही शी इट वगैरह, और वर्ब को चेंज कर दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लास्ट में एच के बाद आई वाला चेक करें, अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के बाद मैंने कहा दिया म्यूजिशियंस। अ म्यूजिशियन प्लेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी, तो मैंने कर दिया म्यूजिशियंस प्लेड ब्यूटीफुल मेलोडीज, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एफ़ की तरफ। तो एफ़ पर लिखा गया है कैप्चर द इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट डे एट अ न्यूज़। और बाकी जो पैराग्राफ है वो आप जो नीचे मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय हैंड्स शुक। अच्छा, इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बता दूं, बेसिकली है क्या कि पहला दिन जो आपका स्कूल का था वो आपने कंप्लीट डिटेल के साथ बताना है, ठीक है। आपका पहला स्कूल के अंदर जो दिन था वो कैसा गुजरा, उसके अंदर आपने क्या क्या फ़ील किया, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कैसे आपका ओवरऑल दिन था, ठीक है। तो वो एक मैंने स्टोरी लिखी है। स्टोरी के अंदर आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, नाम अगर चेंज करना हो इस तरह की स्टोरीज़ के अंदर, स्पेशली एप्लीकेशन जब मैं आपको दे रहा हूँ, लेटर दे रहा हूँ, उसके अंदर जो भी तब्दीली आप कर सकते हैं ना, आप मतलब नाम वगैरह आप अपना लगाना चाहें तो आपने लगाना है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आपने हर इस्तेमाल करना है लाजमी, ठीक है। और बाकी नेम वगैरह मस्ट चेंज कीजिएगा। ब्रदर के नाम लिख रहे हैं,
वालिद के नाम लिख रहे हैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन को, किसी को कुछ चीज़ वगैरह दे रहे हैं गिफ्ट का थैंक्स कर रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ आपने कम से कम मेरा वॉइस आपने साथ में ज़रूर सुना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए मैं इंशाल्लाह आपको इतनी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बाकी सोल्यूशन आपको विद इन 1 डे इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।